एक शिक्षक के भरोसे 150 बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय परिसर में ट्रांसफार्मर से मंडरा रहा है हादसे का खतरा। चैनपुर प्रखंड के बहरा कला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। करीब 150 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन पूरे विद्यालय की पढ़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक के कंधों पर है। ऐसे में बच्चों की नियमित पढ़ाई लगभग ठप सी हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार एकमात्र शिक्षक का अधिकांश समय मिड डे मील कार्यालयी कार्यों और विभागीय बैठकों में ही बीत जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों की केवल उपस्थिति दर्ज होती है और बिना पढ़ाई किए ही उन्हें वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय की एक शिक्षिका जो वर्ष 2016 में ही प्रतिनियुक्ति पर दूसरे स्थान पर कार्यरत है, जबकि उनका वेतन आज भी इसी विद्यालय से निर्गत हो रहा है। इससे विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। विद्यालय की दूसरी गंभीर समस्या परिसर में स्थापित बिजली का ट्रांसफार्मर है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बच्चों को बिजली का झटका भी लग चुका है। ट्रांसफार्मर हटाने के लिए संबंधित विभाग को कई बार आवेदन भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित सूचना भी दी, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो विद्यालय पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय की बदहाल व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े खतरे को गंभीर बताते हुए तत्काल पलामू उपायुक्त से मोबाइल पर बात की। उपायुक्त ने मामले का वीडियो भेजने को कहा और आश्वासन दिया कि जांच कर 100% आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा विद्यालय परिसर में ट्रांसफार्मर हटाकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता के साथ पूरी रिपोर्ट। सर, मैं अजय सिंह चेरो बात कर रहा हूँ सर। अभी सर एक्चुअली हम आए थे इधर चैनपुर प्रखंड के आपका सलतुआ पंचायत के बहरा ग्राम में। अच्छा, ठीक है। और सर यहाँ पे मतलब एक तो कई दिनों से यहाँ के जो प्रधानाचार्य है वो भी मांग कर रहे थे कि टीचर एक कम से कम होते। ये एक्चुअली मिडिल स्कूल है और करीब 150 बच्चे हैं सर यहाँ पे। 8 क्लास तक स्कूल है। और आपके पास कुछ जनता भी गए थे जिस दिन वो था जनता दरबार, उस दिन भी मांग किया हुआ है और उनके साथ हम भी गए थे, तो डीएससी के पास भी गए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही एक टीचर कम से कम हम अपॉइंट करते हैं और एक टीचर यहाँ है भी। तो वो एक तरीके से कहिए कि वो चले गए हैं आपके यहाँ डिप्टेशन करा के। तो काफी परेशानी हो रही है सर। हम उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ एक टीचर मिल जाए तो बेहतर होगा सर। ये विद्यालय का नाम और ये भेजना। हाँ, भेज रहा हूँ। और एक समस्या और थी सर, अगर आपसे ये है निवेदन है कि अगर आप वीडियो कॉल उठाते तो हम दिखाते आपको। एकदम कैंपस में ही ट्रांसफार्मर यहाँ कई सालों से लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी एलटी जो है नहीं खींचा गया है। और यहीं से सारे मतलब गांव के भी लोग तार कहीं ना कहीं खींच के, और कई बार तो बच्चे 1-2 झटका में भी लगा है, सटा भी है। काम करिए ना, मेरे को वीडियो बना के भेजिए। हाँ ठीक है सर, मैं इसको भेजता हूँ आपको और उम्मीद है सर कि आप इस पर जरूर ये करेंगे सर। 100%। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद सर। देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन पलामू। अभी हमारे साथ है डाल्टनगंज भंडारिया का पूर्व प्रत्याशी विधानसभा अजय सिंह चेरो जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप बहरा कला के स्कूल में आए, आप यहाँ पे क्या देखें? देखिए, यहाँ की जनता कई बार बैठक कर करके प्रधानाचार्य के सहमति से कई बार ये मांग किया कि यहाँ पर जो कम से कम 150 बच्चे हैं, ये उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है, आप समझिए मिडिल स्कूल है। और यहाँ पर सिर्फ अभी तत्काल में सिर्फ एक ही टीचर है। 3 टीचर थे, उनका कहीं ना कहीं वो जॉब में चले गए, तो यहाँ से वो निकल गए। 4 महीने हो गए, किसी के 6 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने से यहाँ पर अकेला कोई शिक्षक 150 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। तो ग्रामीणों ने कहा कि कई बार हम लोगों ने डीसी को भी आवेदन दिया है, कई बार डीएससी को भी दिया है। और एक शिक्षिका यहाँ कोई है पूजा कुमारी करके, वो डिप्टेशन में हमको लगता है आज के 10 साल यहाँ करीब 16 में आई थी और आज 26 हो गया। 10 साल से यहाँ नहीं है वो। तो डिप्टेशन किस आधार पे देते हैं लोग? अगर यहाँ बच्चे ज्यादा हैं तो डिप्टेशन उनको क्यों वहाँ का किया गया? ये हो सकता है कि पैरवी के तहत हुआ होगा कि भाई पैरवी उनके पास होगा तो वो डिप्टेशन से यहाँ से कहीं और चले गए। लेकिन अगर सरकारी नौकरी है आपकी, सरकार का पैसा आप लेते हैं, जनता वो पैसा आपको देती है, सरकार भी नहीं देती, जनता देती है। जनता के टैक्स के पैसे से ये सारी चीजें होती है। फिर आप यहाँ से डिप्टेशन करा के यहाँ के बच्चों को भविष्य को अंधकार में डाल के आप कहीं और हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम डीएससी से भी निवेदन करेंगे और डीसी साहब से भी निवेदन करेंगे। हालांकि डीसी साहब से भी हमारी बात हुई
दूरभाष पे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम 100% इस पे काम करेंगे और जो वहाँ की समस्या है वो हम समाधान के लिए हम 100% अपना एफर्ट्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ की जो वीडियो है कैंपस का वो आप बना के भेज दीजिए, हम आपको उस पर 100% समाधान करेंगे। तो उनसे हमने ये भी निवेदन किया, देखिए यहाँ पर ये आप हम कहेंगे पूरे चारों तरफ आप दिखाइए, कैमरेमैन से कहेंगे हम कि चारों तरफ आप दिखाइए, उधर भी दिखाइए, इधर स्कूल का ये कैंपस है, देखिए ये स्कूल का कैंपस है। ये ग्रामीण जनता भी आज यहाँ उपस्थित है, हमको बुलाए थे तो हमने कहा कि नहीं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी यहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ के स्थानीय मुखिया भी उपस्थित है, तो सभी की उपस्थिति में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये देखिए ये इसी हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड में है और यहाँ पर देखिए झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हो या 26 जनवरी का जो भी 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रम यहीं होता है और यहीं पर देखिए ट्रांसफार्मर है। हम बच्चे लोग से भी बात करें कि अब बगल में स्कूल चलता है, हम बच्चे लोग से बात करेंगे। इधर आ तो बेटा, क्या नाम है आपका? आयुष प्रजापति। आपका बेटा? नाजिया खातून। क्या लग रहा है, मतलब आप ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप लोग इससे पहले कुछ दुर्घटना भी हुआ है क्या? हाँ हुआ है, डीसी साहब से निवेदन है कि ये ट्रांसफार्मर को अलग जगह पर लगा दिया जाए। क्यों बेटा, क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं? पहले कुछ घटना घटा है क्या? मतलब कैंपस में है इसलिए घटना घटा है कुछ ना कुछ? हाँ। क्या घटना घटा है बेटा, बता सकते हो? करंट लगा है। करंट लगा है बच्चे लोग को? हाँ। आप बेटा तुम जानते हो इसका क्या दिक्कत होता है? इधर आग धर लेता है बार बार और बच्चे लोग छट जाते हैं। हाँ। तो क्या मांग करते हैं डीसी महोदय से? क्योंकि डीसी साहब यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कहीं भी अगर आपकी आवाज सुनते हैं तो वो एक्शन में आते हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर को अगले जगह लगा दे, अलग जगह लगा दिया जाए। देखिए उपायुक्त महोदय, जो आपने कहा कि आप वीडियो बना के भेजिए, ये हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसफार्मर हटा दिया जाए। कई बार तार गिरने से यहाँ पर आग भी लग चुका है, कई बार बच्चे सट भी गए हैं, कई बार बच्चे को झटका भी लगा है। तो आपसे निवेदन है कि 10 साल से मतलब यहाँ के लोग जो है इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ के जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो कोई इस पर सुध नहीं लिए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि जहाँ इस तरीके की समस्या हो हम आप तक जरूर पहुंचाएं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पर आप त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसा आपने कहा कि 100% हम इस पर काम करेंगे। उम्मीद है, भरोसा है आप अवश्य करेंगे। जोहार, जय भीम, जय संविधान।